हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, मार्केट में तेजी हमें देखने को मिल रही है और इसके बारे में मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और तेजी भी ऐसी कि हर डिप को बॉट किया जा रहा है। तेजी का कारण क्या है दोस्तों? मैंने आपके साथ शेयर किया कि एफआईआईज की स्ट्रॉन्ग बाइंग और एफआईआई जो है लगातार खरीद रहे हैं। जिस दिन हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है उस दिन भी वो खरीद रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स थोड़ा डिफेंसिव हो गए हैं और वो थोड़ा सेलिंग साइड पर हैं और खरीद भी रहे हैं तो बहुत थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये रैली जो है प्राइमरीली जो एफआईआईज के बाइंग के से ही आगे बढ़ रही है। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग राइज देखने को मिल रहा है। और इस तरीके की जब भी आप तेजी देखेंगे मार्केट में तो वो एफआईआई के बाइंग से ही आ सकती है। तो इस वेव पैटर्न के बारे में और निफ्टी के लेवल्स के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि एफआईआईज ने किस तरीके की बाइंग की अप्रैल के महीने में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्च के महीने में एफआईआईज ने अच्छी खासी बाइंग की, करीब 7963 करोड़ की उन्होंने बाइंग की। अप्रैल के महीने में करीब 11,631 करोड़ की बाइंग की। यहां पे खास बात क्या है कि एफआईआईज ने इसी महीने में जो है 2021 के बाद से, फरवरी 2021 के बाद से हाईएस्ट सेलिंग की थी। करीब 5100 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की थी। और उसके बाद आप देखिए मई के महीने में अब तक फर्स्ट वीक में ही एफआईआईज ने करीब 7363 करोड़ की बाइंग कर ली। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इस तरीके की स्ट्रॉन्ग बाइंग की वजह से ही मार्केट इतने शार्पली ऊपर जा रहा है। तो अप्रैल के महीने में एफआईआईज ने तो अच्छी खासी बाइंग की, लेकिन कहां पे बाइंग की? तो मैं आपके साथ जो है लास्ट 2 वीक्स का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किन सेक्टर्स में उन्होंने सबसे ज्यादा खरीदारी की और किन सेक्टर्स में उन्होंने सेलिंग की। तो आइए उसको जरा देखते हैं। तो अगर आप इस डेटा को देखें तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा बाइंग की, करीब 3280 करोड़ की। इसके बाद सेकंड नंबर पर कैपिटल गुड्स आता है, करीब 1200 करोड़, एनर्जी में 936 करोड़, एफएमसीजी में 802 करोड़ और मेटल्स एंड माइनिंग में 745 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि इन सेक्टरों में स्ट्रॉन्ग उन्होंने बाइंग की। और अगर सेलिंग की बात करें तो बाकी में तो कुछ खास सेलिंग की नहीं है। करीब 50 करोड़ 100 करोड़ टाइप ही की है, जिसमें आते हैं हेल्थ केयर, कंज्यूमर सर्विसेज, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। लेकिन आप इसको देखिए, आईटी में करीब 6000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। तो अगर आप बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आईटी में तो सेलिंग हो गई और स्टॉक्स काफ़ी सस्ते दरों पे मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए एक खबर होगी। तो थोड़ा हमें सावधानी से अभी चलना पड़ेगा। अभी ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर में फिलहाल तो सेलिंग नहीं रुकी है। तो देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दुनिया भर में तो बैंकिंग क्राइसिस चल रही है, लेकिन हमारे देश में एफआईआईज जो है सबसे ज़्यादा पैसा बैंक और फाइनेंशियल्स में ही लगा रहे हैं। अब वो क्या सोच रहे हैं ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन अब मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा कि थोड़े हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अब बैंकिंग और फाइनेंस में शायद सेलिंग इमर्ज हो। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हमें अब लग रहा है। वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूं कि अभी हम एलियट वेव के थर्ड वेव में हैं और ये वेव सबसे बड़ी होती है। अब ये वेव कहां तक जाएगी ये कोई भी मार्केट का साइंटिस्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वेव के हिसाब से अगर 5 वेव बनती हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हम 19,000 के ऊपर जा सकते हैं। तो 19,000 के ऊपर जाएगा कि नहीं, फिफ्थ वेव में जाएगा कि नहीं, ये सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता। क्या सर्टेनिटी से कहा जा सकता है? तो ये वेव आपको मिनिमम 18,450 तक ले जा सकती है। इस वक्त हम 18,315 के आसपास हैं। तो अभी 100-150 पॉइंट की ही गुंजाइश फिलहाल दिख रही है। तो जब तक इस लो को क्लोजिंग बेसिस पर नहीं तोड़ता है, ये बुल रन कंटिन्यू होगा। तो अभी इस लेवल्स को देखकर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमें बाइंग साइड पर ही रहना है। और कब तक बाइंग साइड पर रहना है? जब तक
18,162 ये लेवल जब तक कि नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है हम लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। ये हमारा एक तरीके से स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। लेकिन अब हमें कुछ कुछ इंडिकेशंस ऐसे दिख रहे हैं कि अब मार्केट एक तरीके से टॉप की तरफ जा रहा है। वो टॉप शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है ये कहना मुश्किल होगा, और उसका कारण ये है कि अब हमें साइन ऐसे मिल रहे हैं कि शायद ये जो बैंक और फाइनेंशियल जिसकी वजह से ये मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली हो रही है वहाँ पे अब थोड़ी थोड़ी सेलिंग के साइंस हमें दिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमें बाइंग मोड पर ही रहना है, सेलिंग नहीं करना है। मैंने स्पेसिफिकली आपको कहा था कि बैंक निफ्टी को सेलिंग मत करिए, लेकिन अब हमें थोड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। हमारे एल्गोज अब हमें सेलिंग का इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना है। हमें इस जोन पे यानी कि 42,946 ये जो लेवल है इस लेवल को ब्रीच करके जब नीचे आएगा तभी हमें सेल साइड पर रहना है। अगर हम बुलिश साइड पर रहना चाहते हैं तो इसको हम स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इससे ऊपर हमें बाय मोड पे रहना है। और जब ये ब्रीच हो जाएगा और ये तोड़ के नीचे आ जाएगा तब हमें सेल साइड का देखना है। तो अभी कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि शायद यहां से रिवर्सल हो, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। तो मैं आपको बिना कंफ्यूज किए आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप निफ्टी में हैं तो बाय साइड पे रहिए, 18,162 से ऊपर रहिए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इस क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्या है कि अगर आप इस वक्त अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो बुक करके निकलिए। अगर आप पोजीशन को कैरी करना चाहते हैं तो इसको स्टॉप लॉस रखिए, और जब ये लेवल टूटेगा तो हमें सेल साइड पर रहना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।